एक स्कूल जहां करोड़ों की गाड़ियों से बच्चे उतरते थे और उसी दीवार के उस पार एक लड़का कचरे में अपना भविष्य ढूंढता था। किस्मत ने उसे फटे कपड़े दिए थे, लेकिन उसके हाथों में वो ताकत थी जो इतिहास लिख सकती थी। ये कहानी है फैजान की, जिसने डस्टबिन से उठकर दुनिया को रंगों से हिला दिया। लखनऊ शहर के बीचों बीच एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। नाम था गोल्डन वैली इंटरनेशनल एकेडमी। स्कूल के गेट के सामने रोज सुबह BMW, ऑडी, रेंज रोवर की लाइन लग जाती थी। बड़े बड़े अफसर, नेता और बिजनेसमैन के बच्चे उतरते थे। इस्त्री किए हुए नीले ब्लेजर, चमकते जूते और आंखों में अमीरी का रौब। पर उसी स्कूल की पिछली दीवार से चिपकी हुई थी नूरानी बस्ती, जहां नालियों की बदबू और टीन की छतों पर टपकता पानी ही जिंदगी थी। इसी बस्ती में रहता था 14 साल का फैजान। शरीर सूखी लकड़ी जैसा, रंग धूप में तपकर सांवला हो चुका था। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। चाचा के घर एक वक्त की रोटी के बदले दिन भर मजदूरी करता। हर सुबह जब गोल्डन वैली की घंटी बजती, फैजान कंधे पर बोरी टांग कर निकल पड़ता। काम था स्कूल के बाहर वाले डस्टबिन से प्लास्टिक, बोतलें और रद्दी बीनना। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कचरा बनाते हैं, दूसरे जो उसी कचरे से अपना कल बनाते हैं। फैजान दूसरी तरह का लड़का था। एक दोपहर चिलचिलाती गर्मी में वो स्कूल के गेट वाले डस्टबिन में हाथ डाल रहा था। तभी एक मुला तुड़ा ड्राइंग शीट मिला। किसी अमीर बच्चे ने पानी के जहाज का स्केच बनाया था, पर पसंद नहीं आया तो फेंक दिया। फैजान ने धूल झाड़कर देखा। जहाज था, पर उसमें समंदर ही नहीं था, हवा नहीं थी, जैसे कोई पिंजरे में बंद हो। उसने जेब से टूटा हुआ काजल का टुकड़ा और आधी पेंसिल निकाली। डस्टबिन के पास बैठकर ही लाइनें खींचने लगा। जहाज के नीचे लहरें बना दी, आसमान में उड़ते परिंदे जोड़ दिए। 5 मिनट में वो बेजान कागज सांस लेने लगा। फैजान को खुद नहीं पता था कि उसके हाथों में हुनर नहीं, जादू है। अगले दिन वो फिर गेट के पास खड़ा था। अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, कोई पेंटिंग क्लास में था। फैजान ने दीवार पर हाथ रखा। मन किया कि एक बार क्लास की बेंच पर बैठ जाए, एक बार नए कागज पर ब्रश चलाए। पर वो जानता था, उसके लिए ये सपना है। जिसे 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो, उसके लिए रंग और किताबें दूर की बात है। तभी गार्ड शकील चाचा डंडा लेकर दौड़े। ए चल भाग यहाँ से, गेट गंदा करेगा क्या? तेरे जैसे बस्ती वालों की जगह डस्टबिन के पास है, यहाँ नहीं। यहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। फैजान की आंखें भर आईं। वो सिर झुकाकर चला गया, पर जिद नहीं गई। अब वो रोज फेंके हुए चार्ट, टूटे स्केच पेन, आधे सूखे रंग बीन कर लाने लगा। बस्ती के नुक्कड़ पर लालटेन की रोशनी में आधी रात तक कागज पर लकीरें खींचता। उसका कैनवस रद्दी था और रंग उसकी उंगलियों की कालिक। कुछ महीने बीते। स्कूल की 25वीं सालगिरह आई। पूरा कैंपस दुल्हन की तरह सजा था। फैजान दीवार की दरार से अंदर झांक रहा था। तभी माइक पर अनाउंसमेंट हुआ, आज ओपन आर्ट कंपटीशन है। जो जीतेगा उसे गोल्डन वैली में 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। रहना, खाना, पढ़ाई सब फ्री। फैजान के सीने में धड़कन बढ़ गई। क्या वो भी पढ़ सकता है? क्या जिंदगी बदल सकती है? कंपटीशन शुरू हुआ। AC वाले हॉल में अमीर बच्चे महंगे ब्रश, इंपोर्टेड कलर लेकर बैठे थे। प्रिंसिपल मिसेस नायरा खान राउंड ले रही थी। 1 घंटा हुआ, पर वो खुश नहीं थी। माइक उठाकर बोली, ताजमहल, कुतुब मीनार, सनसेट के अलावा कुछ सोचते क्यों नहीं हो? इतनी सुविधाएं देकर भी तुम सब एक जैसी पेंटिंग बना रहे हो। ऐसे हम नेशनल लेवल पर कैसे जीतेंगे? हॉल में सन्नाटा था। तभी दीवार के बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। मिसेस नायरा चौंकी। कौन है? गार्ड फैजान को पकड़कर अंदर ले आया। फटे कपड़े, नंगे पैर, हाथ में बोरी। सारे बच्चे नाक मुंह सिकोड़ने लगे। तू हंसा क्यों? प्रिंसिपल ने पूछा। फैजान डर कर बोला, माफ कर दीजिए मैडम, पर इन तस्वीरों में सांस नहीं है। ये सिर्फ दीवार पर टंगने के लिए है, दिल में उतरने के लिए नहीं। पूरा हॉल हंस पड़ा। 12वीं की टॉपर इनाया, जो शहर के मेयर की बेटी थी, बोली, जिसे भरपेट खाना ना मिला हो वो हमें आर्ट सिखाएगा? फैजान चुप रहा। गार्ड उसे निकालने लगा तो वो चिल्लाया, एक मौका दे दीजिए मैडम, अगर मैं सबसे अच्छी पेंटिंग ना बना पाया तो खुद पुलिस के हवाले हो जाऊंगा। मिसेस नायरा ने घड़ी देखी। ठीक है, 20 मिनट, पर तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, बनाओगे किससे? तभी इनाया खड़ी हुई। बाकी बच्चों से अलग थी वो। उसने अपना जापानी कलर सेट और सबसे महंगे ब्रश फैजान की तरफ बढ़ा दिए। लो,
दिखाओ वो सांस वाली बात क्या होती है। फैजान ने पहली बार असली ब्रश छुआ। हाथ कांप रहे थे। वो 1 मिनट आंख बंद करके खड़ा रहा। सबको लगा डर गया, पर वो अपनी पूरी जिंदगी को आंखों के सामने ला रहा था। भूख, बेइज्जती, बस्ती की बारिश, अम्मी की याद। फिर उसका हाथ चलने लगा। वो रंग नहीं पोत रहा था, अपनी रूह उड़ेल रहा था। उसने एक मोटी काली दीवार बनाई। दीवार के एक तरफ जगमगाता लखनऊ, बड़े रेस्टोरेंट, हंसते लोग। दूसरी तरफ अंधेरी बस्ती। एक बच्चा नाली के पास बैठकर बासी रोटी खा रहा है। पास में एक कुत्ता है और बीच में दीवार में एक छोटा सा सुराख। उस सुराख से 2 बड़ी बड़ी आंखें बाहर की रोशनी को देख रही हैं। उन आंखों में आंसू नहीं, सवाल थे। 18 मिनट में ब्रश रख दिया। मिसेस नायरा करीब आई। पेंटिंग देखकर उनका चश्मा भर आया। मैंने 30 साल में ऐसी पेंटिंग नहीं देखी। इसमें रन नहीं, दर्द बोलता है। जो बच्चे हंस रहे थे अब सिर झुका चुके थे। इनाया रो पड़ी। उसे समझ आ गया कि टैलेंट वर्दी देखकर नहीं आका। मिसेस नायरा ने ऐलान किया, आज से फैजान इस स्कूल का स्टूडेंट है। उसकी हर जिम्मेदारी मेरी। और अगले महीने स्टेट लेवल आर्ट कंपटीशन में हमारे स्कूल को यही रिप्रेजेंट करेगा। फैजान यकीन नहीं कर पाया। वहीं बैठकर रोने लगा। गार्ड शकील चाचा ने आकर माफी मांगी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर अरशद, जिनका बेटा हमेशा फर्स्ट आता था, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। बस्ती के लड़के को अपने बेटे से ऊपर कैसे देख लेते। कंपटीशन से 1 रात पहले वो फैजान के हॉस्टल रूम में आए। सुन बे, ज्यादा उड़ मत। अगर तू कल कंपटीशन में बैठा तो तेरी पूरी बस्ती पर बुलडोजर चलवा दूंगा। तेरे जैसे लोग फुटपाथ पर अच्छे लगते हैं। बोल क्या चाहता है। फैजान का ब्रश हाथ से गिर गया। एक तरफ सपना, दूसरी तरफ उसके अपने लोग। अगले दिन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ, स्टेट लेवल कंपटीशन, मीडिया, जज, बड़े बड़े आर्टिस्ट। पर फैजान का नाम पुकारा गया और वो नहीं आया। मिसेस नायरा परेशान, इनाया रो रही थी। तभी हॉल के गेट से फैजान आया। दोनों हाथों में प्लास्टर चढ़ा था। बैंडेज से खून रिस रहा था। पूरे हॉल में सन्नाटा। मिस्टर अरशद हल्का मुस्कुराए। उन्होंने रात में गुंडे भेजकर फैजान के हाथों की उंगलियां तुड़वाने की कोशिश की थी। फैजान स्टेज पर आया, माइक पकड़ा। मेरे हाथ तोड़ दिए गए मैडम, पर सपने तोड़ने के लिए हथौड़ा नहीं, हौसला तोड़ना पड़ता है। और मेरा हौसला साबुत है। आज मैं ब्रश से नहीं बनाऊंगा। उसने इशारा किया। 2 बच्चे एक बड़ा सफेद कैनवस ले आए। फैजान ने अपनी चोट वाली हथेली को लाल रंग की प्लेट में डुबोया और दर्द से चीखते हुए कैनवस पर मारने लगा। वो हाथ नहीं चला रहा था, अपनी तकलीफ छाप रहा था। उसने टूटी जंजीरें बनाई और उन जंजीरों के टुकड़ों से निकलते हुए सैकड़ों सुनहरे परिंदे। 10 मिनट में कैनवस तैयार था। फैजान वहीं गिर पड़ा। जज खड़े हो गए। दिल्ली से आए आर्ट क्रिटिक बोले, दिस इज नॉट आर्ट, दिस इज अ रेवोल्यूशन ऑन कैनवस। फैजान स्टेट विनर घोषित हुआ। तभी मिसेस नायरा ने स्टेज की स्क्रीन ऑन की। सीसीटीवी फुटेज चला। मिस्टर अरशद पैसा देते हुए दिख रहे थे गुंडों को। पुलिस ने उसी वक्त उन्हें स्टेज से अरेस्ट कर लिया। 20 साल बाद, साल 2046, दुबई के सबसे बड़े आर्ट एक्सपो में आज तिल रखने की जगह नहीं। पोस्टर पर लिखा है, द पेंटर ऑफ होप, फैजान। 40 साल का फैजान अब दुनिया का सबसे महंगा पेंटर है। उसकी एक पेंटिंग 10 करोड़ में बिकती है। सूट बूट में रहता है, पर बातों में वही लखनऊ वाली नमी। उसी रात वो लखनऊ लौटता है। गोल्डन वैली स्कूल अब फैजान होप फाउंडेशन स्कूल बन चुका है। यहाँ कोई फीस नहीं लगती। बस्ती के 2000 बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, आर्ट सीखते हैं। स्कूल के मेन हॉल में कोई करोड़ों की पेंटिंग नहीं टंगी। शीशे के बॉक्स में वही 20 साल पुराना फटा हुआ कागज रखा है, जो फैजान ने पहले दिन डस्टबिन से उठाया था। इनाया अब स्कूल की डायरेक्टर है। वो पूछती है, इतना बड़ा आदमी बनकर भी ये रद्दी क्यों संभाल रखी है। फैजान हंसता है, क्योंकि इना, जब हम उड़ने लगते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि पर कहां से उगे थे। मैं चाहता हूं हर बच्चा इसे देखे और समझे कि सपने डस्टबिन से भी शुरू हो सकते हैं। शाम हो रही थी। फैजान स्कूल के पुराने गेट पर खड़ा था। वही डस्टबिन आज भी कोने में रखा था, बस अब चमकता था। तभी उसने देखा एक 10 साल का बच्चा मैली शर्ट में डस्टबिन में कुछ ढूंढ रहा है। उसकी आंखों में वही प्यास थी। फैजान उसके पास गया, सिर पर हाथ फेरा, जेब से एक नया ब्रश सेट निकाला और बच्चे के हाथ में रख दिया। ले बेटा, आज से कैनवस तेरा है।
दुनिया को दिखा दे कि रद्दी में भी रोशनी होती है। बच्चा चौंक कर फैजान को देखने लगा। पीछे सूरज डूब रहा था, पर बस्ती में एक नया सूरज उग चुका था। सीख, हालात तुम्हारे हाथ में नहीं होते, पर हाथों का हुनर तुम्हारे हौसले में होता है। दुनिया कचरा फेंकती है, कलाकार उससे कहानी बनाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।